नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको भूतिया घटनाओं से जुड़े किस्से और कहानियां आप तक शेयर करते हैं। दोस्तों, अनसुनी आहट के आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं यूपी के ही एक छोटे से गांव के घर की एक बहुत ही डरावनी भूतिया कहानी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप भी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन पाएं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। खालीपत नाम का एक गांव, जिसमें एक 70 साल पुराना मकान हुआ करता था। कहा जाता था कि रात होते ही जो भी उस मकान के पास से गुजरता था तो उसे रोने चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थीं। दोस्तों, पूरा गांव रात होते ही उस खंडहर मकान की ओर देखना भी पसंद नहीं करता था। रात की चांदनी में वो मकान और भी डरावना और भूतिया दिखाई पड़ता था। दोस्तों, ये बात है एक दिन की, जब बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेजी से हवाएं चल रही थीं और आसमान में बिजली कड़ाके लगा रही थी कि तभी एक बच्चा इतनी तेजी से बॉल मारता है कि बॉल सीधा उस खंडहर मकान में जाकर गिरती है और बच्चे उस मकान की ओर बॉल लेने बढ़ने लगते हैं कि तभी रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा उन्हें देखकर डांट लगा देती है। शाम होते ही सारे लड़के सोचने लगते हैं कि अम्मा ने हमें बॉल लेने से मना क्यों कर दिया, अभी तो रात भी नहीं हुई थी। दोस्तों, वो सभी लड़के अम्मा के घर जाते हैं और फिर बूढ़ी अम्मा उन्हें उस घर का पूरा इतिहास बताती है। ये बात है आज से करीब 70 साल पहले की। एक हंसता खेलता परिवार इस गांव में रहा करता था। इस परिवार में कुल 6 लोग रहा करते थे। मोहित, मोहित की पत्नी और मोहित के माँ बाप और मोहित के 2 बच्चे भी थे। ये बात है उस दोपहर की, जब धूप चारों ओर फैली हुई थी। पूरे गांव में शांति का माहौल था कि तभी एक धमाके के साथ पूरे गांव में खलबली मच गई। मोहित के परिवार के सिलेंडर अचानक फट गया और मोहित के घर में आग लग गई। आग लगने के कारण मोहित के घर की छत गिर गई, जिस कारण मोहित का पूरा परिवार उस हादसे में जलकर मर गया। जब मोहित ने यह हादसा देखा तो मोहित ने भी उसी आग में कूदकर अपने को खुश कर लिया। आग में झुलसे मोहित की आवाज़ें पूरे गांव में गूंज रही थीं और थोड़ी देर बाद ही एक परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो गया। फिर उनके कुछ दिन बाद से ही मोहित और उसके परिवार के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर गांव वालों को रात में सुनाई देती। जो भी रात को उस घर के सामने से निकलता तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। कोई बार बार लोगों ने मोहित की आत्मा को देखने का दावा भी किया, लेकिन आज तक कोई भी उस मकान को ठीक नहीं कर पाया। और आज 70 साल बाद बीत जाने के बाद भी उस मकान से मोहित और मोहित के परिवार की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब अम्मा उन लड़कों से बोलती हैं कि ये उस खंडहर मकान के साथ ऐसा हुआ था, जिस कारण मैं तुम्हें उस मकान में जाने से रोक रही थी, क्योंकि वो मकान में आज बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है और तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं है। दोस्तों, सारे लड़के 70 साल पुरानी ये घटना सुनकर बहुत दुख मनाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, रात के करीब 11:30 बज रहे थे। बारिश ज़ोरों शोरों से हो रही थी। आसमान में एक अलग सी ही बिजली कड़क रही थी और दूर सड़क पर एक आदमी अकेला चलता हुआ खंडहर मकान के रास्ते अपने घर की ओर बढ़ रहा था। बारिश में भीगते हुए वो आदमी तेज़ी से उस मकान की ओर बढ़ रहा था कि जैसे ही वो आदमी उस खंडहर मकान के आगे पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह आदमी वहां रुका और अपने आसपास देखने लगा कि तभी उसकी नज़र उस मकान पर पड़ती है, जो कि चांद की रोशनी में बहुत भयानक दिखाई पड़ रहा था। कि तभी उसकी नज़र एक खंडहर के अंदर एक परछाई पर पड़ जाती है, जो कि एक औरत की थी। वह आदमी तुरंत उस खंडहर से भागने लगता है और काफ़ी देर तक वो परछाई उसका पीछा करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है
और वो परछाई कहाँ गायब हो जाती है उसे भी पता नहीं चलता है। अगली सुबह ये बात वो गांव के सरपंच को बताता है। सरपंच उसकी बात सुनकर गांव में एक तत्काल बैठक करते हैं, जिसमें गांव के बच्चे, बूढ़े और गांव की सभी औरतों को बुलाया जाता है। गांव के सभी लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि आज की रात अमावस्या की रात है। गांव की सारी औरतें आज रात 12 बजे उस खंडहर के सामने उनकी आत्माओं की शांति के लिए मंत्र जाप करेंगी और गांव वालों के लिए सुरक्षा के लिए पुरुष लोग उस खंडहर के आगे एक लाल कलर का कपड़ा बांध देंगे, जिसके बाद से कोई भी वहाँ की आत्मा बाहर ना आ सके। अब रात के 11:30 बज रहे हैं। गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। ठीक 12 बजे ही सारी औरतें उस खंडहर के सामने जाने लगती हैं। जाते ही बारिश शुरू हो जाती है। आसमान में एक अलग ही माहौल छा जाता है। थोड़ी ही देर बाद औरतें मंत्र पढ़ना शुरू कर देती हैं और तेज़ी से हवाएं चलने लगती हैं। कुछ देर बाद पुरुष लोग वहां आकर उस खंडहर के सामने एक लाल कपड़ा लपेट देते हैं और वहां से अपना सारा पूजा पाठ का काम करके बिना पूछे मुड़े वहां से लौट जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन पाएँ और ऐसी ही खतरनाक भूतिया घटनाओं की कहानी सुनने का मौका मिले। दोस्तों, अगर आप पे भी कोई खतरनाक भूतिया घटना की कहानी है तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें, ताकि आप भूतिया अनुभव हमारे चैनल पर शेयर कर पाएँ। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।